तो जैसे चालू अपी ने कहा था कि मैं यहाँ पर रोज़ आऊँगी, क्योंकि भाई लोगों को बहाना मिल जाएगा वहाँ पे जाने का। चालू अपी मिलेंगी, फ़ोटो सेल्फी लेंगे, कुछ अगर व्लॉगर होंगे बेचारे तो वो यूज़ कर लेंगे, और नहीं तो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इसके साथ फ़ोटो खींचेंगे, फिर इसके साथ फ़ोटो खींचेंगे, वो टैग करेंगे और फिर चालू अपी उसको रीशेयर करेगी। तो इसलिए भी बेचारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि भाई हम जीत जाएं या लकी ड्रॉ में हमारा नाम आ जाए और हम उम्रा पर चले जाएं। तो उसी के लिए बार बार स्टोरी शेयर करना, रीशेयर करना, वहाँ जाना, उसी पैम्फलेट के सामने खड़े हो जाना। और आपको अगर याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने बोला था जब चालू अपी की एनिवर्सरी थी, तो अब तो पिज़्ज़ा भी इंस्टाग्रामर हो गई है, तो भाई उसका भी हक बनता है। जब जनाब मैडम स्टोरी नहीं लगाते तो हम उन पर बात करते हैं, तो भाई अब ये भी तो इन्फ्लुएंसर हो गई है, जो स्टोरी पोस्ट कर रही है, जो उसको कोलैबोरेशन आ रहे हैं उसकी स्टोरी पोस्ट कर रही है, तो और उसी घर के मेंबर भी है, तो क्यों नहीं भाई वो तुम पोस्ट कर रही हो। जिस चालू अपी को तुमने पहली पोस्ट में शेयर किया और उनके साथ फ़ोटो लगाया, अपना आइडियल बताया, उन्हीं की एनिवर्सरी पर तुमने कोई विश भी नहीं करा, भाई ये तो बहुत गलत बात है। मेरे को तो नहीं ये समझ में आएगा, तो मैं तो बोलूँगी उसी चालू अपी की जब वो स्टोरी लगा रही है ये वाली, तो उन्होंने भी वो लगाई है, यानी कि वो जो उम्रा पैकेज पे जो भी वो जा रहे हैं, जिस तरह की स्टोरी जो है चालू अपी ने शेयर की है, वही स्टोरी पिज़्ज़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, क्योंकि इससे तो चालू अपी को फायदा हो रहा है। लेकिन चालू अपी कुछ और काम करने दे उसको अपना पर्सनल, उससे उसको क्या फायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज डेरा डालकर पड़े हुए हैं। जैसे कि शबनम ने बताया था कि मैं अपने यहाँ पे सारी गंदगी क्यों डालकर रखूं, बीच बीच में मुझे अम्मी को, बाकी भाई भाभी को ये भी तो याद दिलाना जरूरी है कि ये मेरा अपना घर है, इस पे भी मेरा हक बनता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगी, फैलावा मचाऊंगी, हक जताऊंगी, खाना बनवाऊंगी, कंटेंट बनवाऊंगी, लेकिन उनके लिए करूंगी कुछ नहीं। अब देखो कहती है ना, अम्मी कह रही थी बेटा ये कितनी पुरानी कढ़ाई है, और देखो तो खराब हो रही है, अब क्या करे, पुरानी कढ़ाई है, स्पैचुला क्यों नहीं ला के दे दिया। चलो भाई एंड मोमेंट पर नहीं खरीदा जा सकता, तेरे ऊपर तो रखा है ना। एक सेकंड में बोलती पिज़्ज़ा जाओ ऊपर से स्पैचुला लेकर आओ, हम मम्मी को मना करेंगे, ऑलरेडी वो कढ़ाई खराब हो चुकी है, कम से कम अब इस बार तो खराब ना करो उसमें स्पैचुला और स्टेनलेस स्टील के वो चमचे वो सब चला के, तो इस बार तो कम से कम यूज़ किया जा सकता है। प्लस जब तेरे पास वहाँ पर स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है और अच्छी वाली कढ़ाई है, तो क्यों कोटिंग वाली कढ़ाई में बनाने दे रही है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई जहर को थोड़ा सा चक्कर देख लेते हैं कि वो वाकई में असर करता है क्या नहीं करता। वाह चालू अपनी बड़ा दिमाग लगाती हो भाई तुम। लेकिन दिमाग लगाने के साथ साथ इसकी चिंदीगिरी बढ़ती चली जा रही है अगर तुम देखो तो, क्योंकि भाई साहब व्यूज की भार होने के कारण हमारे व्लॉग पर व्यूज कम आ रहे हैं, व्लॉग पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो फिर हमें जो है डॉलर कम बन रहे हैं, फिर हमारी अर्निंग कम हो रही है, तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर खर्चा करना पड़ेगा। देखो भाई खर्चे तो उतने ही थे, चीज़ें पहले से बढ़ रही हैं, क्योंकि 3-4 साल में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कमाई कम हो रही है तो फिर तो ये तो नुकसान वाली बात है, तो हमें बहुत हाथ खींचना पड़ेगा। तो इसलिए हम और किसी में ना सही, अम्मी के लिए, बाकी सबके लिए तो और ज़्यादा हाथ हम खींच ही सकते हैं। अब जो हमारे खर्चे हैं वो तो हम नहीं रोक सकते, जैसे कि रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट को जो हमने वेंटिलेटर दे रखा है, या रेस्टोरेंट को जो हमने वेंटिलेटर पर रख रखा है, उस वेंटिलेटर को चार्ज करने के लिए तो हमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और वैसे ही जो हमारी शादी नुमा जो वेंटिलेटर पर पड़ा है हमारा रिश्ता, अब इसको भी चार्ज करने के लिए हमें थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इस रिसेंट वाले व्लॉग में आप देख लो, बनी ने कहा मैं ससुराल नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ। तो फ्रेंड्स छोटी मोटी इज्जत का नौटंकी करनी पड़ी है, वो तो शबनम डिटेल से बता ही देगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि मुझे देख कर ना वो वीडियो बहुत खराब लग रहा था। मैं बात कर रही हूँ उस वीडियो की जो धर्मेंद्र जी की जो वीडियो थी, जो उनकी अपनी प्राइवेसी को उन्होंने लीक किया इस तरीके से। जो स्टाफ थे, हॉस्पिटल स्टाफ थे, जिन्होंने भी वो वीडियो बनाया, उनको एक्चुअली उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। बहुत 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 बढ़िया किया भाई, ये उनका प्राइवेट मोमेंट था। अरे भाई जब अपना कोई इतना सीरियस बीमार होता है, माँ पापा रिश्ते जो भी रिश्ते होते हैं वो उनका प्राइवेट है, और तुम कैसे एक लीजेंड को इस तरीके से सरेआम दिखा सकते हो, कितनी बदतमीजी कर सकते हो। बहुत बुरा लगा। लेकिन जब तक एक्शन लिया गया तब तक वो वीडियो इतनी सर्कुलेट हो गई कि लोगों ने डाउनलोड कर करके अपने अपने सोशल मीडिया पर डाल ली है। तो वहां से पता नहीं कैसे रिमूव होगा, लेकिन रियली में वो बहुत बहुत शॉकिंग है
कि किस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। बट फाइनली उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, विच इज़ वेरी गुड, और होना भी चाहिए। और अगर ऐसे में पेपराजी इनको इतना परेशान कर रहे हैं और इतना मतलब क्या तुम उम्मीद लगा रहे हो गिद्ध की तरह से तुम वहाँ पर जमे हुए हो। ऑफ कोर्स अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी या कोई भी खुदा ना करे कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो वो तो ऑलरेडी आपको पता लगी जाएगी। लेकिन इस होड़ में कि हम पहले दिखाएं, हम पहले दिखाएं, हम पहले इसको करें, उसके चलते ये मीडिया इतनी ज़्यादा मतलब हद पार कर देती है कि लिटरली सामने वाले को इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी वो गुस्से में उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला तो भाई मुझे नहीं लगता कि सनी देओल यहाँ पर कहीं पर भी कम है। मुझे ये पता है कि वो जितने अपने पापा से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना, अगर उनके ये पहले ही इतने गलत गलत चीज़ें उड़ा रहे हैं, भाई साहब उनकी जो है निधन की खबर उड़ा दी ज़बरदस्ती की। और वो दूसरी जो एंकर हैं वो अंजना, उनको देखो, तुम कैसी मीडिया हो, तुम वेरीफाइड क्यों नहीं करते, डबल वेरीफाइड क्यों नहीं करते, अपने अपने बेचने के चक्कर में कि नहीं भाई अपना अपना जो है कंटेंट बेचना है उसके चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल उन्होंने अगर बोला तो वो हिट द मोमेंट था, बिल्कुल सही था। उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, वो कब से उसको रोक कर बैठे थे। तुम इतना लेवल तक नीचे चले जाओगे कि गिद्ध की तरह से नजर गड़ा के पड़े हो कि नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हम सबसे पहले कवर करेंगे, और उसके चलते तुम घर वालों को परेशान कर रहे हो, जमावड़ा लगा कर बैठे हो। तो अगर उन्होंने गुस्से में बोला तो बिल्कुल सही बोला। तो बढ़ते हैं चालू अप्पी के जो बाकी का रह गया वो रिव्यू की तरफ, क्योंकि चालू अप्पी तो भाई जमावड़ा लगा के अपना डेरा डालने के लिए आ गई अम्मी के घर। एक दिन में पूरा घर तहस नहस करके चली जाएगी, क्योंकि चालू अप्पी अकेले नहीं आती है, चालू अप्पी के साथ दो दासियां आती हैं, माँ बेटी, फिर नान भी वहां पे रुकता है। क्योंकि आजकल आप गौर फरमा रहे हो पहले नान आउट रहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है धीरे धीरे किसी भी लालच के चक्कर में इसने नान पर काबू पा लिया है। फिर उसके साथ अम्मा जी आएंगी, अपना खुद का पति आएगा, और खुद तो आती है दूल्हा बनकर, बारात को जब साथ में लेकर आएगी तो खुद को तो दूल्हा बनना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए अम्मी को वो गाना बहुत पसंद है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखो अम्मी भेज रही है इन बच्चों को, पिज़्ज़ा नान को फनी के लिए टी शर्ट लेने के लिए। तो ये अम्मी जी ये वाली टी शर्ट लाने के लिए क्या पहले से सो रही थी कि उनको नहीं पता था कि कौन से महीने में मेरी बेटी की एनिवर्सरी आती है। और बेटी की अलग से तो एनिवर्सरी आती नहीं है अकेली की, बेटी का बर्थडे है, बेटी का जो है बेटी डे है, एनिवर्सरी है ना, तो एनिवर्सरी दोनों के साथ में शादी होती है। तो भाई जब मंगाना ही नहीं है, और दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि अब भाई भाभी भी अब लिमिट में करने लगे हैं, तो अम्मी के पास पैसों की होने लगी है भाई तंगी। अब ये तो चालू अप्पी ने पैसे देकर करा दिया और जता भी दिया, क्योंकि जब तक चालू अप्पी कोई काम करें और उसको वो जताए ना, वो काम तो पूरा होता नहीं है। तो फिर वही वाली बात है जब मैं हमेशा कहती हूँ, नेकी कर और दरिया में डाल। अगर तुम माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हो और उसको दिखा दिखा के उससे कमा रहे हो तो क्या फ़ायदा उससे माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए। अब इसने ये कह रही है कि फ्रेंड्स देखो अम्मी तो कमाती नहीं, अम्मी तो कोई जॉब करती नहीं। भैया कौन सी किसके जो जिस तरह की तुम्हारा घर का हिसाब किताब है, किसी की भी अम्मी जॉब नहीं करती। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो ऐसे ही मतलब जगह से आते हैं तो नहीं करते हैं, तो सब अपने माँ बाप के लिए करते हैं। जब बेटा बहू बेटी बड़े हो जाते हैं, गृहस्थी संभालने लग जाते हैं या फिर जॉब या कोई भी काम करते हैं तो फिर वो करते हैं। लेकिन किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा भाई कि अपने माँ बाप को ये जताते हुए बताते हुए। तो भाई कौन ऐसे जताता है? अगर जो भी मेरे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके घर में अगर उनके पेरेंट्स हैं जो अब काम नहीं करते, रिटायर भी हो जाते हैं भाई पेरेंट्स, जो काम भी करते हैं वो भी एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, रिटायर हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या वो बच्चे जो है उनका खर्चा उठाते हैं या उनको उनके हिसाब से उनके खर्चे के लिए पैसे देते हैं, या उनको बहुत सारे घर तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके हाथ में दे दिया जाता है कि ये लो आप अपने हिसाब से जैसे आपको घर चलाना है वैसे चलाओ। और जो बच्चे होते हैं ना वो अपने लिए थोड़ा बहुत रख लेते हैं। ये मैं बेटों की बात कर रही हूँ। अच्छा भाई जैसे शादीशुदा बेटियां हैं उनका अलग हिसाब किताब होगा, मुझे नहीं पता इनका क्या हिसाब किताब है कि ये मंथली उनको देती है कि नहीं देती है, पर जनाब तो देते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लेना देना लगा रहता है। बाकी का तो जो ऊपर का दवाई का, बिजली का, जिन ग्रॉसरी का, वो सब तो वो करते ही हैं। लेकिन उसके अलावा भी वो डेफिनेटली उनको महीने के पैसे देते होंगे कि भाई ये ठीक है आपको किसी ज़रूरत की होगी तो ये आप अपना रख लो। लेकिन ये देती है कि नहीं देती है पता नहीं, लेकिन जता जरूरी है फ्रेंड्स, हम लोग ही देते हैं। कौन करता है ऐसा? तुम जैसे नालायक औलाद ही करती है। तो भाई मैं तो उसको नालायक औलाद कहूँगी कि तुम एक तरफ तो अपने माँ बाप के लिए ऐसे कर रहे हो और तुम ऊपर से ये जता रहे हो कि हमारे टुकड़ों पे पलते हैं हमारे माँ बाप। तो क्या जताना? और जो इन बातों को जस्टिफाई करता है हाँ 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 करके, तो तुम भी ऐसे जताते हो कि तो लानत है तुम जैसी औलादों पर। तो फ्रेंड्स अम्मी मंगा रही है ये, तो अम्मी ने भी सोचा कि हम भी फनी को दे दें। तो एनिवर्सरी के अभी हाथ के हाथ टपक गई है, अभी आज के आज शादी तय हुई, रिश्ता हो गया, आज के आज शादी हो गई। भाई हमें टाइम नहीं मिला था लाने के लिए, तुम तो एंड मोमेंट पे तुमने शादी करने का फैसला कर लिया और एनिवर्सरी मनाने का फैसला कर लिया। अरे भाई
नहीं होता, पहले से ही होता है। माना कि ये दिल्ली में थे, दिल्ली में गई थी, वहां से भी ला सकती थी इसकी अम्मी, क्या वहां पे नहीं घूम रही थी? वहां जहां सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, जहां पर एक वो बड़ा अच्छा कोई स्टोर था जहां पे लेडीज जेंट्स दोनों का था, और वहां पे जहां पर वो लेडी ने, एक आंटी थी, उन्होंने इसके बच्चे को पैसे दिए थे, कितने सारे लोग थे, वहां स्टोर था ना, वहां से कुछ ले लेती कि फनी के मतलब का। चालू भी साथ में थी, साइज भी होता कि नहीं बेटा तुम्हारी एनिवर्सरी आ रही है, उसके लिए हमें कुछ लेना है, और ये भी रहता कि भाई हमने दिल्ली से खरीदा। ऐसे होती हैं माएँ तो। या देने वाले जो पर्सन, चलो माँ की भी छोड़ो, जो देने वाला पर्सन होता है ना, और जिसको ये पता है कि ये इवेंट आ रहा है, ये इवेंट आ रहा है, ये इवेंट आ रहा है, तो वो पहले से इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन इनके घर का हिसाब किताब कुछ अलग है। ये सीधा सीधा साफ साफ ये बात समझाता है कि इनका देने का कोई इरादा नहीं था। और अब क्योंकि फनी ने मचाई फैल, भाई साहब वो तो बिगड़ैल बच्चे की तरह से, और वो कोई गलत नहीं था, वो दिख रहा था साफ ना, ये कोई भी बहाना नहीं था, ये कोई भी इतराना नहीं था, ये कोई कंटेंट नहीं था, ये सचमुच में उसकी फीलिंग थी जो उसने एक्सप्रेस की थी, हिट द मोमेंट। लेकिन बात बात में बीच बीच में कट लगते रहे और मामले को मैनिपुलेट कर कर संभालते रहे। तो अम्मी, तो आपने ऐसे क्यों किया, पहले क्यों नहीं मंगाए, तो फिर उस दिन क्यों नहीं? उस दिन का मतलब क्या होता है? उस दिन अकेले नहीं जा सकते थे, उसके बाद अकेले नहीं जा सकते थे, उसके बाद अकेले नहीं जा सकते। 2-3 दिन बाद तो बच्चों ने इनको गिफ्ट दिया, फिर 2-3 दिन बाद इन्होंने उन बच्चों के हैम्पर खोले। इतने दिन में अम्मी जी को, माता जी को कोई टाइम नहीं मिला। उतने दिन में माता जी इसके साथ खूब घूमी फिरी हैं, इधर उधर भी गई हैं, खुद भी गई हैं। उस दिन फंक्शन में गई थी, तब भी बाहर गई थी। कैफे में बैठकर कॉफी पीने का तो था भाई साहब, ना 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 ना, मैं तो कॉफी पीऊंगी भाई, तुम मुझे बाहर लेकर आई हो, तुमने अपने बच्चे की आया बनाई है, तो मुझे कॉफी पिला के लेके जाओ। लेकिन अपने दामाद जी के लिए, दामाद जी जिनकी बड़ी इज्जत दी है जी लगा के, भाई वो अलग बात है कि वो जी का जंजाल बन रहा है, लेकिन उसके लिए याद कुछ नहीं रहा। ओफो, और हर साल गोल्ड गिफ्ट करने वाले भाई भाभी कहाँ है उनका गिफ्ट? लगता है व्यूज कम होने के कारण उनका भी बजट डामाडोल हो गया है आम इंसानों की तरह। भाई भाभी तो सुमड़ी में चले गए, कोई गिफ्ट नहीं दिया। और बहन अगर वहां पर लेकर गई है बुफे में, JW मैरियट में, पहले तो ये लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हो रहा एक्चुअली कि भाई भाभी लेकर गए हैं या ये लेकर गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये जता रहे थे कि पापा को यहाँ पसंद है, यहाँ हम इसलिए आ गए, तो मे भी शायद इसकी तरफ से इसने करा होगा। क्योंकि अब तो भाई को पता है, एक बार को भाभी फिर भी नहीं बोलती थी, लेकिन भाई बोलते थे कि अब तो चालू कमाती है, चालू ये कर सकती है, चालू वो कर सकती है, तो उनको लगता है, तो वो लेकर गए। चलो माना उसने इतनी तरफ से इतनी महंगी अच्छे से पार्टी उसने थ्रू की, वहां चली गई, बाहर सबको खिलाना पिलाना सब कुछ कर लिया, तो गिफ्ट कहाँ है? इससे पहले भी हमने वहां पे गिफ्ट आदान प्रदान होते हुए देखा है। जो ये ब्रेसलेट पहनती है, भाभी जी ने इसको गिफ्ट दिया था, तो इस बार के गिफ्ट कहाँ गए? गोल हो गए। और ले बेचारी को किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, और बेचारे घर जमाई को भी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, ना भाई ने ना भाभी ने, मुंह तक नहीं लगाया। वो तो देखना तक नहीं पसंद करते, आई कॉन्टेक्ट तक नहीं होता इनको। तो जब भाई भाभी ने नहीं दिया तो अम्मी कहाँ से दे देती बेचारी की? अम्मी के पास भी पैसों के लाले पड़े पड़े हैं, क्योंकि अब भाई भाभी ने थोड़ा रिजर्व कर लिया है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत दे देते हैं। अब क्योंकि ईगो बूस्ट करनी पड़ेगी, उसको रोकथाम लगानी पड़ेगी, वरना वो महके चला जाएगा मुझे छोड़। तो इसलिए मैंने ये प्लान करा कि चलो अम्मी तुम टी-शर्ट और ये सब मंगा लो, और हम पैसे दे देंगे बच्चों को, और बच्चों तुम जाके ये वाला सामान ले आना। तो इसने बोला कि जाके ये वाला कस्टमाइज सामान ले आना, क्योंकि वो इतने भर से खुश हो जाएगा। क्योंकि वो तो गंवार है, आज भी वो गंवार है, वो जब आया था तब भी गंवार था और आज भी वो गंवार है, इसलिए उसको ज्यादा कुछ पता चलता नहीं। उसको ये लगता है कि ये चीजें काम की है, ये यूज की है, और ये कस्टमाइज करा के ये सब चीजें लेकर। कस्टमाइज कराने का ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कोई भी चीज अपनी पसंद कर लेते हो, ऐसे स्टोर होते हैं वहां पे आप अपना नाम वगैरह मेंशन करा लो। उन चीजों के लिए इन्होंने ये बना के रख रखा कि ये कितना बड़ा अनमोल गिफ्ट है, जबकि वही आप मग या कोई भी चीज आप जो है ना बहुत मिनिमम रेट में आप उनको कस्टमाइज करा सकते हैं, क्योंकि आए दूसरे तीसरे दिन लोग यही काम कराते हैं आजकल। तो अम्मी आपने इस बार एनिवर्सरी पे मुझे भी नहीं दिया? नहीं नहीं बेटा हमने नहीं दिया, क्योंकि इनका इरादा ही नहीं था, बेचारी के पास इतने पैसे नहीं, नौकरी नहीं करते ना हम, वो बच्चों की तरफ से था। तो देखो भाई बच्चों की तरफ से था, जबकि बच्चे कमाते नहीं है, बच्चे नहीं कमाते, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से जोड़ कर या एक या दो जो उसने स्टोरी लगाई उसमें जो भी उसको थोड़े बहुत पैसे मिले होंगे वो चालू अप्पी के भेंट उतार दिए उसने, अब बजाय अपनी माँ को देने के। तो बच्चों ने गिफ्ट दिया, लेकिन अम्मी को जब भाई पैसा देता है और हम भी पैसे देते हैं, तो उन पैसों से, जबकि उनका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो खाना पीना सब कुछ ऊपर कर रही है, बिजली बिजली सब कुछ ज्यादातर ऊपर खर्च हो रही है, जब सारे दिन ऊपर ही पड़ी रहती हैं, तो अपना खर्चा क्या, ऊपर से ऊपर का जो भी खर्चा होता है, दवाई का, मेंटेनेंस का, जो भी है वो सब भाई भाभी पे करते। तो फिर वो पैसा बचा के क्या कर रही है? नीयत नहीं थी ना देने की, तो इसलिए अम्मी ने हमें भी नहीं दिया था। नहीं नहीं हम फनी को भी मंगा के देंगे। जब उसने मारा ताना, सबको सुनाया, उन्हें सबको लपेटे में लिया, बिना कैमरे के, कैमरे पे ही ले रहा था वो तो। जब ऊपर से जब सारा खानदान हंस रहा था, अरे यार तू घर जमाई हमारी बेटी के पैसों पे पलता, हम तुझे क्या गिफ्ट दे। तो इसलिए भाई साहब बाद में जब उसने ये अपनी जो
फ्रस्ट्रेशन सब पे निकाली है। तो अब चालू ने कहा कि ठीक है अम्मी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, आप टी शर्ट मंगवा के दे दो। अम्मी टी शर्ट क्यों मंगा के दी, कुछ गोल्ड की अंगूठी, रिंग, चेन वेन बनवा के दे दो भाई, वो भी टशनबाजी में थोड़ी सी चेन वेन पहन लेगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारा बेटा पहन लेता है वो अल्लाह का लॉकेट, ऐसा बनवा के दे देना, क्योंकि वैसे भी भाई की नकल तो करता ही है, वो लॉकेट भी पहन लेगा। नहीं नहीं, वो कोई नई बात थोड़ी, वो तो हमें देना ही था। वो ये कह रहा था गिफ्ट खोलते वक्त तो थोड़ा सा तो लगता ही है, ना ना छोटा बच्चा है। 36 साल का आदमी इस टाइम पे, जिस टाइम पे खुद इंसान बाप बन जाए, माँ बन जाए, तो उनकी ख्वाहिशें ये रहती है कि नहीं पहले हमारे बच्चों की पूरी हो जाए। लेकिन इनके बच्चे और मतलब बचपना नहीं निकल रहा, इनके निब्बी पना नहीं निकल रहा, इनकी ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही। नहीं नहीं, होना चाहिए भाई। जब इनकी अम्मी अभी बच्ची है, किसी ने तो कह दिया था ना अम्मी तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा अम्मी है, तो जब वहां पहुंचूंगी तब बताऊंगी कि कितना छोटा बच्चा है। वो तो उनकी तो बातें ही मुझे समझ में नहीं आई कि एक तरफ तो क्या कह दिया, दूसरी तरफ क्या कह दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि हम उसी दिन देते, लेकिन क्या करें, हम बाहर तो जा नहीं सकते। तुम्हारे पास तुम्हारे एक बेटे की एक कार है, बहू की दूसरी कार है, बेटी की तीसरी कार है, उनके पास ड्राइवर हैं, तुम्हारे पास पैसा है। देखो वो हम जा नहीं पाते ना बाजार, हम रिजा रेहान के बगैर क्यों नहीं जा पाते भाई। पहले तुम दुनिया भर के ऑटो में जा जाके काम कर कर आते थे। जब तुम्हारी बेटी ने कार नहीं ली थी और तुम यहाँ पे 10 साल से रह रही थी, तब भी तुम ऑटो से बाहर आते जाते थे। तुम वहां पे जाकर इनकी जो है वो बच्चों की जो पीटीएम वगैरह होती है वो भी अटेंड करने के लिए जाते थे, और अपने 100 काम के लिए जाते थे। तुम्हें अल्टरेशन कराना हो, सूट सिलाना हो, वो तो भाई भाभी ने आज तक तुम्हारे काम नहीं करे, वो तो तुम खुद करती थी अपनी बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं पर भी आ जाके, और अब भी आती जाती हो, लेकिन ना जाने के 100 बहाने। फ्रेंड्स देखिए, हमें शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं है। हम इतनी बड़ी बेशरम लड़की हैं कि हमने ये कह दिया कि फ्रेंड्स देखिए अम्मी कोई जॉब तो करती नहीं है, अब क्या करे, बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि हम उनसे कुछ काम करवा सकें, तो हम ही उनको पैसे देते हैं। अम्मी कोई अर्न नहीं करती, अम्मी अर्न नहीं करती है, लेकिन अम्मी को बेटा बहू, और तुम अगर कह रही हो, तुम भी दावा कर रही हो, तो फिर तो उसके हिसाब से तो अम्मी को अच्छे खासे पैसे मिल जाने चाहिए। बेटा बहू भी बोलते हैं, हम लोग बच्चे ही हैं जो उनको देते हैं। तूने भाई का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि तू तो अब देती है कि नहीं देती है हमें नहीं पता, लेकिन भाई तो ये दे रहा, डे वन से दे रहा। और तूने खुद भाई के साथ बात करके, सॉरी अपनी अम्मी के साथ बात करके ये बताया भी है कि भाई भाभी इतना पैसे देते हैं, ऐसे करते हैं। तुम्हारा भाई पैसा देता है तो तुम कब से देने लगी भाई? और तुम दोनों अगर देते हो तो फिर तो अम्मी के पास पैसों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, और तुम अगर देते हो तो फिर अब तो अम्मी को अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहिए। पापा तो इतना भी नहीं करते, पापा को तो कोई नहीं देता, फिर भी पापा बर्थडे ब्रिंगिंग भी करते हैं, गिफ्ट भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, और वो बेचारे तो मोहताज हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, वो फिर भी अरेंज कर लेते हैं। लेकिन देने का इरादा नहीं था हमारा। अब शानू ने कहा है, चालू ने कहा है, तो हमें देना पड़ा। तो कहती है हम जो देते हैं उसी से वो अपने सेविंग करती हैं, और फिर अगर उन्हें बाजार भी जाना होता है तो हम लोगों के साथ जाते हैं, तो फिर हम दिला दें। मतलब ये बताना चाह रही है कि जब हम इनको कुछ चाहिए होता है, हम बाजार लेकर जाते हैं, तो हम वहां से इनको दिलाकर ले आते हैं। मतलब इनके पास पैसे नहीं होते। तो फ्रेंड्स, माँ बाप की तो बस दुआ ही चाहिए होती है। तो ये तेरे 36 साल के घोड़े पति को नहीं पता था कि माँ बाप की सिर्फ दुआएं चाहिए, तो फिर वो सबको लपेट रहा था। अब उसका बस नहीं चला, वरना बेचारी नौकरानी खाला ना, उनको भी ताना मार देता, ये खाला ये भी कुछ नहीं देती है, हमारी टुकड़ों पे पलती है, लेकिन हमें गिफ्ट नहीं देती है। उसका बस चलता था, वो उसको भी कह देता। और जब इतनी बातें उसने बोल दी तो भैया अब फिर अम्मी की ईगो हर्ट हो गई। अम्मी कह रही, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो छोटे मोटे गिफ्ट तो हम दे ही सकते हैं, हम अब इतने भी गरीब नहीं है। अब इतने गरीब नहीं है, तब थे जब हम दुपट्टा मांग मांग के ओढ़ते थे, जब हमारे घर में गोश्त नहीं आता था खाने को, चिकन मटन नहीं आता था, अमरूद भी हम जो है 10-10 20-20 पैसों के लेते थे। अब हम इतने हैं, अब हम दे सकते हैं। चलो देखो, हमें बदनाम नहीं करो। अब चालू अपी को एकदम से रियलाइज हुआ कि अम्मी ने तो भाई ऐसे बोल दिया, तो कहती है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी है, ऐसा नहीं है। बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, हम लोगों को बड़ों से पैसों की गिफ्ट की कोई वो नहीं देती। वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चापलूसी करके इसने अपनी अम्मी को अपने हाथों से खरीदवा के, मतलब अपने पैसों से खरीदवा के देने का नाटक कर रही है कि फ्रेंड्स देखो हमारी अम्मी कितनी अच्छी है, अपने घर दामाद को कितने अच्छे से गिफ्ट दे रही है। देने की नियत होती तो पहले से लाती ना, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी दुआएं ज्यादा जरूरी है, तो सिर्फ दुआ ले ले भाई, दुआ से ज्यादा कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता। टी शर्ट की लाइफ कब तक है? टी शर्ट तो वैसे भी तू बहुत सारी दिला देगी, तू दुआ नहीं दे सकती भाई अपने पति को। अम्मी दुआ दे सकती, तो अम्मी से सिर्फ दुआ दिलवा। और भाई भाभी ने भी दुआ ही दे दी थी क्या? नहीं नहीं, हमने दिया उसको गिफ्ट, उसको जरूरी था। तो अम्मी हमारे लिए जरूरी नहीं था क्या? आपने मुझे भी तो नहीं दिया। तो बेटा क्या करे, तुम तो अपने पैसों से खरीदती हो, और तुम चालू अपने पैसे से खुद गिफ्ट लाती हो, अपने पैसे से तुम अपने पति को देती हो, अपने पैसे से तुम हमें दिलाती हो। तो बताओ, हम तुम पैसे देती, फिर हम तुम्हारे लिए लाते, फिर तुम्हारे पैसों से तुम्हें गिफ्ट देते, वो थोड़ी ना अच्छा
अच्छा लगता। हाँ, तुम्हारे पैसों से तुम्हारे पति को दे दिया, नाम हमारा हो गया, तो वो अच्छा है। अपनी बेटी को दे ना दो, लेकिन अपने दामाद को बहुत जरूरी है कि हमारा दामाद बहुत खुश रखता है, बिल्कुल नौकर बन के रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं कहता है, और बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा है, अपने माँ बाप को सबको भूल गया, अपनी बहनों को भूल गया, बिल्कुल हमने सही ट्रेनिंग दी, बिल्कुल उनको, बिल्कुल हमारे खानदान जैसा हो गया। वो किसी जमाने में वो खानदानी हुआ करता था, क्योंकि भाई आज के ज़माने में खानदानी लड़का कौन अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, जबकि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ससुराल में जाकर बसेगा। मेरे हिसाब से तो भाई वो अब खानदानी नहीं रहा। अम्मी रेसिपी की जो है, चिकन की रेसिपी कब बताओगी? और देखो अम्मी कितनी सारी अदरक लेके बैठी है, भाई साहब इनका क्या खाने हैं, ये आत ओझड़ी इनकी पनाह नहीं मांगती, माफी नहीं मांगती वो इनसे। रेसिपी तो बेटा मैं भूल गई है, वैसे मैं बनाने को बैठी हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम यूट्यूब में देख के हमें दिखा देना, हम फिर से बना लेंगे। हम तो रेसिपी भूल गए, तो फिर हम बना क्या रहे हैं? अब हमारी याददाश्त चली गई। देखो अब हम, तुम्हें पोस्टमार्टम हो गया है, हमें तुम्हारी वजह से तुम्हें हम में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन बता दूंगी अंदाज से। अरे रेसिपी ही बतानी है, नमक मिर्च मसाले कितने कितने डालने हैं वो थोड़ी ना बताने हैं आपको, रेसिपी बतानी है कि भाई आपको ऐसे चिकन लेना है, उतनी प्याज लेनी है, उतना आपको जो है अपने अंदाजे से नमक मिर्च मसाले डाल देना है, इतनी देर पकाना है, उतनी देर भूनना है, यही तो बताना है। बता दूंगी अंदाज से। तुम अम्मी जी तुम कौन सा मेजरिंग कर कर बनाती हो, अंदाज से ही बनाती हो। अब ये बेचारी अम्मी जी रोज बनाए तो इनको पता भी हो। अब तो 1.5 साल से तो ये बिल्कुल खाना नहीं बना रही है, 1.5 साल से तो बेटी खाला ऊपर भी बना रही है, नीचे भी बना रही है। अब हमने नौकरानी रख रखी है, तो हम क्यों काम करेंगे भला? हमारी बेटी सारा खर्चा उठा रही है उनके और उनके बच्चों का। तो ठीक है अम्मी, अपने अंदाजे से ही बना देना। हाँ हम अंदाजे से बना देंगे, बता देंगे हम अंदाजे से। और भाई साहब ये वो सूट है जो डेला में चालू ने पहना था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अम्मी ने अपने लिए सिलवाया था, और जब डेला में गए थे तो इसके कोई भी सूट इसको आ नहीं रहे थे, तो इसने कहा था अम्मी हमें एक सूट दे देना अपना, और अम्मी ने दे दिया था। तो इसने एक बार पहन लिया, क्योंकि वो तो अम्मी का सूट था, तो इसलिए एक बार पहनने को दे दिया, उसके बाद पहन लेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप गौर फरमाना, क्योंकि पिछले 5 साल से हम इनको लगातार देख रहे हैं, तो इतना तो हमें भी अंदाजा है कि अम्मी को सूटों से कितना ज्यादा प्यार है। और हाँ, नए नए बाने पहनने का बहुत शौक है। तो अब लगता है कि मामला जो है ना थोड़ा सा टोटे वाला हो गया, टोटे पड़ गए भाई, तो इसलिए बहुत ज्यादा कपड़े नहीं बन रहे। अब रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, यानी कि जो की आदतें खराब, अल्लाह ताला ने अब इनको वापस में उसी सब चीज़ों में हिसाब किताब करने में, इन सब चीज़ों में इनको वो हालात खड़े कर दिए कि अब इनको वो सब कुछ करना पड़ रहा है। ये हमारे नबी को बहुत ज़्यादा सामान की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, बहुत कम चीज़ों में अपना गुजारा करते थे, और वही वो अपनी उम्मत को बोलते थे कि 4-6 जोड़ी कपड़ों में अपना गुजारा कर लो भाई, कि 4-6 जोड़ी में तुम्हें, मगर नहीं, इनका तो 4-6 जोड़ी छोड़ो तो सही, तुम दुनिया भर की अलमारियाँ उबलती रहती हैं, बाहर निकलते थे सूटों पर ऐसी हाय माया, ऐसी हाय माया, पूरे खानदान। और दूसरा, अम्मी नए नए जोड़े बनाती, अम्मी अम्मा को भी दे देती, अम्मी उसमें से बेटी खाला को भी दे देती, बाजा खाला को भी दे देती, और जो मैडम पहनती है, मैडम भी बाजा खाला को दे देती थी, बेटी खाला को दे देती थी, और चालू भी उनको दे देती थी। तो वो तो बेचारी कपड़े बनाती नहीं थी, लेकिन अम्मी बनाती रहती थी। तो जब से भाई साहब रूहान के बाद, जब उनके घर में भी थोड़े से अपने खर्चे बढ़े हैं, अपनी मदर इन लॉ के लिए भी देखने लगे हैं, अपना खुद का भी देखने लगे हैं, फिर व्यूज़ कमाने लगे हैं, फिर काम नहीं मिल रहा है, तो फ़र्क तो आता ही है ना। तो हर चीज़ में धीरे धीरे करके कटौती होने लगी। अब जब कटौती हुई तो इनको एक्चुअली अब इस्लाम के हिसाब से इनको रहना पड़ रहा है, जो ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतर है कि कम चीज़ों को। अब आम घरों में तो भाई यही होता है, आम घर नहीं, अच्छे घरों में भी यही होता है कि किसी के घर इतनी हाय माया नहीं होती जितनी इनके घर में हर चीज़ की। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम किचन में, और अम्मी देखो अब ये बना रही है। अम्मी आपने गैस चला रखी है, अम्मी आप तो ब्लास्ट करवा दोगी। ये गलत बोलने से पहले ये नहीं बोलती, सोचती कि मैं बोल क्या रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरा बोला हुआ कभी सच हो जाए। अरे कहते हैं ना, जैसे हमारे हिंदू भाई बहनों में बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, तो वैसे ही ये कहते हैं ऐसे नहीं बोलने चाहिए, कहीं जबान पे ऐसे मतलब तुम्हारे मुंह से निकला और हो गया, वो तो नहीं करना चाहिए। ऐसे जब भी बोलो अच्छा बोलो, सोच समझ कर बोलो। अम्मी यहाँ पे बना रही है चिकन कीमा, क्योंकि मटन का हमें इतना अच्छा नहीं बनता। तेरा पति तो मटन का ही खाता है भाई, उसको अच्छा लगा नहीं लगा उससे पूछ। दामाद जी को खुश करने के लिए जो तुम चिंदी चिंदी से जो गिफ्ट दे रहे हो, वो भी कह रहा था कहे इसमें डब्बे में कीमा भर गया तो दे दिया मुझे। और फ्रेंड्स हमने ये भी बता दिया कि अम्मी को बेटों से कितनी मोहब्बत है, तो रेहान को बहुत पसंद है। कभी कभी वो जो बेचारी गरीब बच्ची है उसके पसंद, कभी कभी कुछ बना लिया करो, उसको क्या पसंद है ये तो हम कभी सुनते
ही नहीं है कि कभी हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक दफा उसकी भी पसंद का बना लिया करो। कभी आपको किसी को ये पता चला कि एक्चुअली पिज्जा को क्या चीज पसंद है, क्या चीज शौक से वो खा सकती है, और कौन सी ऐसी चीज है शौक से जिसको वो हफ्ते में 1 दफा, हफ्ते में 2 दफा भी खा सकती है, यानी कि उसको इतनी पसंद है। कभी सुना आपने? कभी तवज्जो दी ही नहीं। लेकिन ये जरूर पता है कि नान को क्या पसंद है, नान क्या शौक से खाता है, उसकी पसंद का अम्मी क्या बनाती है, भाई को क्या पसंद है, भाई क्या बनाता है। और ये तो भाई अपने पैसे देने के चक्कर में, लालच देने के चक्कर में, सूट देने के चक्कर में, घुमाने के चक्कर में जबरदस्ती करवा ही लेती है। तो अम्मी तो और खुशी खुशी बना रही है क्योंकि नान खा लेगा, नान खा लेगा चिकन चिकन से खा लेगा नान है। ये क्या था? तो बता दो अम्मी इसमें और क्या क्या है? 1 किलो चिकन में क्या हम 1 किलो में चिकन लें क्या मटन लें, हम उसमें प्याज डालते हैं तो 4-4 का हिसाब है। अब 4-4 का तो हिसाब है अम्मी, किसी का टमाटर छोटा है, किसी की प्याज बहुत बड़ी है, तो इसका क्या मीडियम साइज का बताना चाहिए कि मीडियम लेना है, छोटा लेना है, छोटी है तो कितनी ले लें। चलो अंदाजे से, जिनको भाई खाना बनाने का शौक है वो अपने हिसाब से अंदाजे से बना लेंगे। अम्मी से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाई वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जब उनकी फरिश्ता बहू को जो इतना कुकिंग का शौक और पैशन रखती है, जो मास्टर शेफ में भी होकर आई है, क्या भाई साहब चावल का पुलाव बना के आई है, वो एक्चुअली चावल का कोरमा। तो इनसे क्या ही उम्मीद कर लेंगे, ये तो काम भी नहीं करते, इनको खास शौक भी नहीं है। तो ये खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हम बाद में डाल देंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जो पिसा हुआ होता है ना वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और गरम मसाले से पूरे खानदान को बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन है। ये सब खड़ा गरम मसाला। और भाई साहब देख तो लो भाई साहब, चक्रफूल 2 ले रखे हैं, सिनेमन स्टिक वो भी 4 दिखाई दे रही हैं, बड़ी इलायची 2 हैं, लाल मिर्ची है, शाहजीरा है, और फिर भी मैडम से तो फिर भी कम लिया है। यदि बस ले लिया है, मुंह में आएगा तुम्हारे। ये 36 साल की औरत इस बात से घबराती है कि इसके मुंह में गरम मसाला आएगा, जबकि गरम मसाला तो पड़ता ही है। चिकन मटन कुछ भी बनाओ, कई सारी तो ऐसी सब्जियां भी हैं, मैं तो गट्टे की सब्जी बनाती हूँ ना बेसन की, उसमें भी डलता है थोड़ी सी काली मिर्च, 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक और जीरा। जो बड़ी इलायची है उसको थोड़ा सा खोल कर डाल देती हूँ जिससे कि उसके दाने निकल जाए। तो जो आप ग्रेवी वाला भूनते हो कोई भी, चाहे फिर वो गट्टे की सब्जी बनाओ या इसी टाइप की कुछ और भुनी हुई सब्जी बनाओ, तो उसमें तो वो डलता ही है। अम्मी ये तो 2 मिर्ची रखी, बेटा ये कश्मीरी मिर्ची रखी है, थोड़ी सी कश्मीरी डाल देंगे अच्छे कलर के लिए, थोड़ी सी डाल देंगे, खसखस भी पड़ता है थोड़ा सा डाल देंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है खसखस। और अब ये खसखस की बातें कर रही थी ना, ससुराल में कितनी नौटंकी करती, खसखस कैसा होता है, खसखस खसखस वैसा होता है। भाई साहब तब भी मैंने बड़ा ही अच्छे से बहुत इसकी क्लास ली थी, खसखस के ऊपर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही थी, इतनी निब्बीगिरी दिखा रही थी ससुराल में, जब इसने किचन अलग करी थी, कुछ बना रही थी। फ्रेंड्स अम्मी की जो भी रेसिपी है ना उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं। और तो भाई कीमे में तो और क्या डालेगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट का जग भर के उड़ेल दे, प्याज पीस कर उसका उड़ेल दे अपनी भाभी की तरह से। और कौन सा उसमें तुम्हें ग्रेवी करनी है, मसाला करना है, जो तुम्हें उसमें पेस्ट ज्यादा चाहिए या तली हुई प्याज चाहिए, ऑफ कोर्स इसमें कटी हुई प्याज साथ साथ डाल दो हल्के से ट्रांसपेरेंट होने के बाद। उसके बाद अपना कीमा डाल दो, कीमा भून कर डाल दो, और साथ साथ जो भी आपको स्पाइसेस डालने हैं वो डाल दो, और जितनी देर में आपको कीमे को गलाना है बस उतना भर का पानी डाल दो, स्टीम में बनाने के लिए रख दो। लेकिन फाइनल टच के लिए, भले आप जब आप स्टार्टिंग में बना रहे हो तब आप थोड़ा सा ऑयल कम ले लो, लेकिन जब फाइनल टच के लिए, जब आपका कीमा भुनने वाला होता है उससे पहले थोड़ा सा आप इसमें अगर बटर डाल दोगे तो, लेकिन बटर के हिसाब से नमक थोड़ा कम रखना। जब आप बटर डाल दोगे और मध्यम आंच में उसको पकने दोगे तो भाई बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें बटर डालने से। और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दो और हरा धनिया डाल दो। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में है और बहुत ही आसानी से खा भी लेते हैं। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल लेना भाई, किसी को कम चलते हैं किसी को ज्यादा चलते हैं। अम्मी ऐसे नहीं करना, ये कढ़ाई को कैसे कर लिया, ये नुकसान करती है, अपनी माँ को दिला दे। दिलाएगी नहीं ये सब, इसको जाके कमेंट करो, जा अपनी माँ को नए बर्तन दिला, और नहीं तो ऊपर से ला कर दे दे। अरे भाई हनीकॉम्ब वाले इतने अच्छे, ये बूढ़ी औरत इतनी बड़ी 36 साल की औरत, ये जबान लड़ाती है। जब से इसने ये 5 साल में ये व्लॉगिंग कर रही है ना, कम से कम 6-7 बार इसने इस नॉनस्टिक बर्तन के ऊपर इतने बड़े उल्हाने दे दिए होंगे, पर आज तक दुनिया भर की चीजें खरीदती है लेकिन एक हनीकॉम्ब वाली कढ़ाई नहीं खरीद पाई। बड़े साइज की ले और अपनी अम्मी को दे दो, उसमें जितना मर्जी स्पैचुला चला लेना, वो ना उसमें दाग धब्बे पड़ेंगे, ना उसकी कोटिंग छूटेगी, इवन उसमें जो है हीटिंग होती है और बेस्ट होती है। हाँ एक बार को थोड़ी कॉस्टली आती है, इनके सबके देखे ये तो आपको सस्ते 700-800 रुपये तक की, 900 रुपये तक की, 1200 रुपये तक की मिल जाती है। वो 2,500-3 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग ही होती है। विनोद की भी आती है और अदर ब्रांड्स की भी आती है, आजकल तो शायद प्रेस्टीज वाले भी बनाने लगे। तो भाई एक बार पैसा डाल दो उसमें और उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। और हाँ उसके ऊपर जो लिड आती है वो स्टेनलेस स्टील की और वो टफन ग्लास वाली आती है। बट डिपेंड ये करता है ना कि आप जितना बड़ा साइज लोगे उतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। हो सकता है जितना बड़ा भिगोना इनके यहाँ पे बनता है भर के पूरी बारात के लिए, उतना बड़ा साइज उसमें आता है कि नहीं आता वो नहीं मुझे पता, लेकिन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लोग का परिवार होता है, यानी कि जैसे 4 लोगों का परिवार है, तो उसमें बड़े आराम से आप 3 किलो से लेकर 5 किलो तक की जो क्वांटिटी
क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के नाम से बोला जाता है इनको, वो आपके फैमिली के लिए इनफ होती है। उसमें आप तलने का भी काम कर लो, भूनने का भी आप कर लो। जैसे कि आप हलवा वगैरह बनाते हो ना, मूंग की दाल का, चने की दाल का, तो वो चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक की तरह से काम करता है और कोटिंग छुटती नहीं। अम्मी आपको ये अब ये बेटा पुरानी है, अम्मी नहीं दिलाएंगे उसको भी, आप घिस दो। अब अम्मी घिसने पे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये कह रही पुरानी है। जब 3 साल पहले ये कह चुकी है, अम्मी ये आपने क्या कर दिया, ये सेहत के लिए बहुत खराब है, इससे तो बीमारी हो जाती है। और देखो घर में बीमारी निकल भी गई, उसके बाद भी नहीं संभल रहे। अरे भाई फिर तो इंसान में इतना ज्यादा डर बैठ जाता है कि प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते। ऐसी चीजों से जो डर बैठ गया है, जो बताते हैं डॉक्टर मना करते हैं, उन चीजों को बिल्कुल यूज करना बंद कर देते। लेकिन ये ढक के 3 पात आज बना लेते हैं, फिर बाद में दूसरी बदल लेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा जहर चख लेते हैं, कल से जो है ना जहर को घर से बाहर फेंक देंगे। ये तेल है, हाँ नहीं नहीं ये तेल नहीं है, ये पानी में पका रही है अम्मी। तो फ्रेंड्स पापा के लिए बनाए कद्दू, और अम्मी पापा को कद्दू पसंद है। तू किसी और घर में पली थी भाई, ये तेरे पापा। अब समझ में आया, तब भी इसको अपने पापा के बारे में कुछ नहीं पता, भाई को पापा के बारे में ज्यादा पता, और चालू को अम्मी के बारे में पता लगता है। अलग अलग घर में पले हैं, इसलिए इसको ये नहीं पता कि मेरे पापा को एक्चुअली कद्दू पसंद है क्या नहीं है। अम्मी पापा को कद्दू पसंद है, अब तो थोड़ी सी अकल आ गई है कि उसमें हल्दी डाल दी है। हालांकि वो नमक मिर्च बहुत लाइट खाते हैं, घी तेल उनके लिए बहुत कम डलते हैं, तो कद्दू जो है इन्होंने घोट लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। वैसे तो अगर अच्छे से गला हुआ है तो साबुत पीस भी है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं। तो कहती अम्मी कद्दू को पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है बेटा, बहुत ज्यादा। तू भी खा कद्दू खा, अच्छा है कद्दू। पर ये माँ बेटी के मुंह में तो चलेगा ही नहीं, बस ये उतना बनाते हैं जितना इनको समझ में आता है, उनके पापा के लिए इनफ हो जाता है। पापा के लिए दोनों टाइम ताजी सब्जी बनती है, बस भाई इतना काम है इनकी अम्मी को, हाँ समझ लो। इसके अलावा मजाल झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कुछ भी काम वो करती हूँ, हिलती भी नहीं है। हाँ बस इतना जरूर है कि जब बेटी खाला आजकल ऊपर रहने लगी है 1-1.25 साल से चालू की वजह से, तो फिर अम्मी को जो है पापा के लिए सब्जी बनानी पड़ती है, रोटी वहां से बन जाती है, बस उतना एहसान करती है। बाकी अपने बीमार पति से उनको कोई लेना देना नहीं, उनके कपड़े नहीं, उनको नहलाना धुलाना नहीं, उनको किसी और कोई पर्सनल काम करने नहीं, उनके साथ टाइम बिताना नहीं, ना 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 भाई। तेल में डाल देंगे खड़ा गरम मसाला, अच्छा ये भी पड़ता है वो भी पड़ता है। अब भैया अम्मी ने डाल दिए प्याज, तो फ्रेंड्स हम प्याज डाल देंगे, प्याज को भुनने देंगे। तो चलो 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 पापा को खाना हम देकर आएंगे। और वहाँ इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये कैमरा उठा के थोड़ा सा भी रिकॉर्ड कर ले, वो हमें दिख गया भाभी जी के कैमरे में, और भाभी जी ने भी ऐसा रिकॉर्ड करा, इतने बड़े पतीले के पीछे इतने बड़े मुंह वाली लड़की को बैठा के दिखा दिया, और इतना इधर सिप पर रख रखा था। भैया टेबल पर से सामान तो हटा लिया होता। अब मैंने आपको क्या याद है कि मैंने क्या कहा था जब भाभी जी वो लेकर आई थी और मैंने उस पर पॉडकास्ट बनाया था, मैंने कहा इन्होंने कुछ अच्छा डेफिनेटली खा लिया और खा चुके हैं, तभी इनकी लार अब भी नहीं टपक रही कि भाई लाओ और खाओ, लाओ टेस्ट कर और खा। अब भाई जब पेट भरे हुए होंगे तो क्यों कर भाभी जी को टेस्ट कर दिखाएंगे ये। और वैसे भी जब ये खाना देने के लिए गई है तो वहाँ बैठ गई, भाई साहब वहीं बैठ गई। अगर किसी को रेसिपी शूट करनी है तो डेफिनेटली जब रेसिपी बन रही है तो उसको बीच में थोड़ी ना रोक सकते, आपको आना पड़ेगा। आप खाना दे देते, बता देते कि मैं जो है अम्मी रेसिपी बना रही है, मैं वो शूट करी भाभी, मैं फिर आराम से आके बैठूंगी। बैठ गई भैया वहाँ पे, और वो अपना उनको भी कंटेंट बनाने का मौका मिला। लेकिन मजाल कि जीने से जाते और जीने से आते बस उतना ही दिखाई दिया। अब ये सोचो कोई जब ये ऊपर गई थी, पापा को सब्जी दी, ये सारी अपनी चीजें अपनी व्लॉगिंग में क्यों नहीं दिखाई भाई। अपने अम्मी के घर से निकली, ए फ्यू मोमेंट लेटर जब ये अम्मी के घर से निकली है, दरवाजे से बाहर निकली है, तो व्लॉगिंग वाला कैमरा इसके हाथ में है, और जब वहां से उतर कर आ रही है जीने पे से, तब कैमरा इसके हाथ में। अंदर इजाजत नहीं है, ना 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 ना, पेपराजी हमारे घर में नहीं आएंगे, हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। फ्रेंड्स भाभी के घर में हम बैठ गए, इतना लंबा टाइम हो गया, अम्मी रेसिपी शूट कर रही थी, हमें बातों बातों में पता नहीं चला। रेसिपी तो शूट पता नहीं हुई होगी कि नहीं हुई होगी। अब तो फनी चालू के पास भी और फनी के पास भी, चलो फनी घर में नहीं होगा लेकिन पिज्जा के पास तो है ना आईफोन, तो पिज्जा से कह लेती कि तुम रिकॉर्ड कर लो, और तुम्हारा कहा वो ना माने। सलमान खान की मूवी आई थी, जो जिया जी कहेंगे वो मैं कहूंगा, और भाई साहब यही पिज्जा का हाल है। जो चालू पे कहेंगी वो मैं करूंगी, वो कहेंगी तू बर्बाद हो जा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, वो कहेंगी तू पढ़ाई मत कर, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, वो कहेंगी तू वेट लॉस मत कर, मैं वेट लॉस नहीं करूंगी, वो कहेंगी तुझे वेट लॉस करना तो मैं वेट लॉस कर लूंगी। तो भाभी ने पुलाव बनाया था, भाभी ने कहा था तुम भी खा लो, जबकि भाभी ना वो अपने कैमरे में दिखाया ही नहीं, कि हमने उससे पूछा ही नहीं है कि खाना है कि नहीं खाना, जबकि हमने तो ये भी कहा था भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फिर भी उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन उनको ये जरूर पता चल गया था कि आज पूरी की पूरी मंडली नीचे महफिल जमी हुई है। भाभी जी आ गई भाई साहब, फिर अपना कैमरा ले
लेकर। तो हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो फ्रेंड्स, हम रूहान के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते हम लेट हो गए। पॉइंट टू बी नोटेड, हम रूहान के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते हम लेट हो गए। टाइम इतना सारा निकल गया और नीचे हैदर भी जाग गया। अम्मी आपने कीमा बना तो नहीं लिया? अब जब ये इतनी देर ऊपर बैठी थी, भाई साहब अम्मी ने रेसिपी बंद कर दी। ओह माय गॉड, और प्याज जला दी। तुम्हारे चक्कर में हमारी प्याज पूरी काली हो गई। अल्लाह अम्मी, अरे भाई साहब बहुत दिनों से इसने अम्मी को गिफ्ट नहीं दिया, गोल्ड गिफ्ट नहीं दिया, और अम्मी के ये डायलॉग सुनने को नहीं मिली। अल्लाह शालू, महंगा गिफ्ट नहीं दिया, ना महंगा सूट दिया। अल्लाह, मुझे तो लगी अपना अभी अब तक आपने बना ली होगी। अले ले, मेरा बेटा उठ गया जो कि। फ्रेंड्स, बेचारी अम्मी ने ना वहीं से रेसिपी छोड़ दी थी, हम ऊपर चले गए। तो हम तो हैं ही कामचोर और हमें तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो इसलिए हम बैठ गए और अम्मी भी बैठ गई। अब सोच के देखो, मतलब सारे खानदान के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है और ये महारानी वहां पे जाके बैठ गई, भुलक्कड़ कहीं की। तो भाई साहब रेसिपी सूट नहीं होगी। तो ये सारी चीजें तो पिज्जा से कहते थे, लेकिन नहीं, हमें वहां पे खड़े होके निब्बी वाले सवाल पूछे ना, अम्मी ये कैसे डाला, अम्मी ये कितनी देर भुनेगा, अम्मी ये खाने में कैसा लगेगा, अम्मी अपने हाथों से चुटकी भर नमक डाला है, अच्छा अम्मी आपके हाथों से नमक में बहुत स्वाद आता है। इसको ये निब्बीगिरी करनी थी, फालतू की बकवासगिरी करनी थी। वरना तो देखो, यहाँ जब ये अभी आई है, आने के बाद अगली रेसिपी जो शूट हो रही, मतलब जो अगला सीन शूट हो रहा है ना, वहाँ आवाज आपको पिज्जा की आ रही है। जब मैं ऊपर बैठी थी ना, तो मेरा मन भी कर रहा था कि मैं चली जाऊँ, मुझे रेसिपी शूट करनी। और मैं सोची थी भाई भाभी के साथ बैठूं, बातें करूं, वो तुम्हें मुंह ही नहीं लगाते। उन्होंने तुम्हें रफा दफा कर दिया, तुम्हें पूछा तक नहीं, खाने तक को नहीं पूछा। जब तूने कुछ खाया नहीं था, तू तो खाने के बाद भी खा लेती है। तो तुझे पुलाव की इतनी अच्छी खुशबू आ, फिर भी भाभी ने भगोने में से निकाल के प्लेट में डाल के तुझे सर्व नहीं करा, और वो भी इतनी देर के बाद कि तुझे रेसिपी भी शूट करने को नहीं मिले, फिर भी तू खा कर नहीं आई। अले ले, तो फिर रेसिपी शूट नहीं हो पाएगी आपके लिए। तो अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी आपने इतनी देर रोक दिया वहां पे। अच्छा, पता है क्या फंडा क्या है? फंडा ये है कि जब जितनी क्लिपिंग इनको दिखानी थी, उतनी क्लिपिंग वो ले लेती व्लॉग में। उसके अलावा फिर बेटी खाला को काम करना था, लेकिन उस दिखाने से पहले, बेटी खाला के काम करने से पहले जो क्लिपिंग लेनी थी वो तो चालू लेती, क्योंकि चालू को निबिगरी करनी थी पूछ पूछ कर। इसलिए रेसिपी नहीं बनी, क्योंकि बाद में तो ये माँ बेटी फ्री हो गई थी। फिर तो वो बेटी खाला नहीं भूनाना था ना, कहती बहुत भूंजना पड़ता है। भूंजना तो ऐसे पड़ता है कि जैसे चने भूंज रहे हो। उठ गया, आन भी आ गया। तो आन सो रहा था वहां पे। तो जब आन सो रहा था, तो सोते सोते तेरे साथ कैसे खेल सकता है? चालू चपट हो रहा। झूठी कहती है तुम ऊपर गई थी तो भाभी से थोड़ा सा ज्यादा बिरयानी ले आते। अल्लाह अम्मी कितनी चटोरी हो। और अपनी माँ को मारता कौन है भाई? भाई ठीक है, माँ बेटी में कितना भी सहेलापन होता है, पर मारता कौन है भाई? अपनी माँ को ऐसे चटापटी कौन करता है? ये बेशरम कर सकती है भाई सब कुछ। अब भाभी खुद नीचे लेकर आएंगे, जितना खाना भाभी ने खा लिया था, बाकी तो ये करे तो सारे भगोने तुम्हारे पास ही भिजवा देंगे। हमारा भगोना फ्री करके भिजवा देना धुलवा। और वैसे भी तो भाई भाभी पैसे देते हैं जो परवीन इनके यहाँ पे बर्तन धोती है। फ्रेंड्स, भाभी ने चिकन बिरयानी और जर्दा बनाया, तो अम्मी कह रही है, देखो किसी को नहीं भी सुनाई दिया ना, तो यहाँ से ये पूरे डायलॉग होने के बाद इस औरत ने खुलकर सारी बात बताई। इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि अम्मी के डायलॉग क्या थे। एक्चुअली जब इसने कहा ना अल्लाह अम्मी और ऐसे करके ने टपली मारी अपनी अम्मी को कंधे पे, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा ओहो, इनको खाने का जी ललचा रहा भाई। चिकन बिरयानी पुलाव बनाया, इनको लगा बड़ा ही अच्छा बनाया होगा, लेकिन शक्ल देख के तो ये भी सड़ गई होंगी, ये क्या बना दिया, ये कौन सा मुजस्समा बनाया। तो किसी को समझ आए ना आए, तो इस औरत ने पूरे डायलॉग फिर से बोले। फ्रेंड्स, अम्मी कह रही थी भाई भाभी ने अगर पुलाव बनाए हैं और जर्दा बनाया तो तुम हमारे लिए ले आती थोड़ा सा मांग के। तो अम्मी कह रही है ले आओ थोड़ा सा। अम्मी आपको इतना क्यों पसंद है? अम्मी आपको इतना पसंद है? अम्मी आपको खाने से इतना ऑब्सेशन क्यों है? अम्मी आप अपना थोड़ा वेट कंट्रोल करो। तुझे नहीं पसंद है? तू भी तो ठूस ठूस के खाती। जर्दा में और पुलाव मिला के खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। खाने के पीछे तो हमने अपनी सेहत का सत्यानाश कर लिया है। देखो सब काम कर लेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन खाने पे जिप लगाना हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आगे भाभी ने अम्मी भाभी को कुकिंग करना कितना पसंद है। तो देखो हम भाभी की जबरदस्ती ना चाहते हुए भी तारीफ कर रहे हैं, नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, भाई भाभी की वजह से तो लोग हमें जानते हैं। फिर लोगों ने कहा ये ना शुक्रिया, तो इसलिए हम देखो भाभी की तारीफ कर रहे हैं अपने ब्लॉग में। भाभी ने पूरे अच्छे से तैयार होकर पूरी रेसिपी शूट करी है। अल्लाह उसे खुश रखे, अल्लाह उसे आबाद रखे, अल्लाह उसे ऐसे ही सज धज के तैयार होके खाना बनाने की तौफीक अता फरमाए। फिर वो खाना वो हमें नीचे दे जाएगी, फिर हम उसको खा लेंगे, फिर अल्लाह हमें तौफीक फरमा देगा खाने की। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबकी दुआओं से वो इतनी अच्छे से ठीक हो रही कि वो फिर से अपनी रेसिपी व्लॉग बना रही। और फिर चालू को याद आ गया कि हम रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे कोई मिला था और वहाँ पे वो हमारी अम्मी की इतनी तारीफ कर रहा था। तो अम्मी, हमारे रेस्टोरेंट में कल एक आंटी आई थी, एक वो कह रही थी कि तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा जो है वो तुम्हारे घर की अम्मी है।
मतलब एक तरफ वो कह रही हैं कि तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा अम्मी है, तो मतलब आप समझ जाओ कि वो इनका इनडायरेक्ट वे में मजाक उड़ा रही हैं। क्योंकि 65 साल की उम्र में, जो कि इतनी ज़्यादा बुजुर्गी भी नहीं होती है कि जब इंसान बचपना करना शुरू कर देता है, क्योंकि 60-65 की एज में इंसान काम करते हैं, तब वो काम करते करते वो रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि वो इतने सक्षम होते हैं कि वो अपना जॉब करते हैं, किसी भी तरह का, कैसे भी फील्ड का होता है। उसके बाद और जो बिजनेस मैन होते हैं या बिजनेस वुमेन होती हैं, वो तो रिटायरमेंट भी नहीं लेती क्योंकि उनका अपना काम होता है। तो सोचो इस उम्र में जो लोग अपने दिमाग से, अपने सब समझ से काम लेते हैं, ऐसे में कोई ये उम्मीद करे कि कोई 94+ जब इंसान हो जाते हैं और उसके बाद उनका बचपन बचपन लौट आता है, बचपने जैसी बातें करते हैं, वो कंपैरिजन में ये इतना फर्क आ जाएगा भला। तो ये उनको सीधा सीधा ताना था कि भाई वो बचपना करती हैं, चीज़ें चुरा के खाती हैं, छुपा छुपा के मिठाई खा लेती हैं, चोरी छुपे चीज़ें उठा के खा लेती हैं। ये बच्चे करते हैं ऐसी बातें कि माँ ने कुछ बनाया, कुछ तल के रखा, चुपके से खा लिया, कि बेटे अब उनको क्या पता कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ये सारे काम मम्मी करती है। तो इनडायरेक्ट में उन्होंने शेड करा, लेकिन माँ बेटी बड़ी खुश हो रही है, ओफ हमारी तारीफ करी। मम्मी को स्पेशल हमारा मैसेज देना कि तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा रूहान से भी छोटा, भाई देखो हैदर को तो गिन नहीं सकते, अभी हैदर चलता फिरता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, खाता नहीं है, कुछ नहीं करता, लेकिन छोटा बच्चा तुम्हारी अम्मी है, क्योंकि अम्मी तो चुरा चुरा के सब कुछ खा लेती है। तो एक तरफ तो उन्होंने अम्मी को बच्चा बनाया, दूसरी तरफ ये तारीफ करी कि अम्मी कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है, सबको लेकर एक साथ चलती है। किसको? अपने सास नंदों को। अपने भाइयों से भी दुश्मनी लेकर बैठी है, सिर्फ बहनों की सगी है भाई। और अम्मा की मजबूरी है, अम्मा को तो वैसे भी इन्होंने अबेंडन कर दिया था, अब तो भाई मजबूरी है अम्मा को लाने की, क्योंकि एनएफ ने जब सवाल उठाए और उनकी घर की कंडीशन दिखाई, तब तो इनकी मजबूरी थी लाने की, क्योंकि अम्मा आई नहीं थी, फरिश्ता बहू बीमार थी, अम्मा नहीं आई। अपने चालू अपी को इतनी दुआएं दी, अल्लाह तो लल्ला दे दे, जब लल्ला दे दिया तो अम्मा गायब। तो फिर भैया तो अम्मा को तो लाना ही था। तो कहती है हमें कह रहे थे वो कि हम छोटा बच्चा है, अल्लाह। अब समझ जाओ यहाँ पे कि अम्मी जैसे मुंह पे हाथ रख के शर्मा रही हो ना, वो वाला था ये वाला एक्शन। हम अल्लाह शालू, हम इतने छोटे बच्चे हैं, ही हंस रही हो, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही है कि इतने छोटे बच्चों की तरह से तुम बिहेव करती, मैच्योरिटी से बिहेव नहीं करती, मासूम सी प्यारी सी क्यूट सी। तो फिर रूहान और हैदर कौन है भाई? मासूम सी प्यारी सी क्यूट तो तुम भी नहीं हो चालू अपी, बड़ी शातिर हो। कितने उन्होंने ना अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है, सबको साथ लेके चलते हैं, बहुत अच्छी परवरिश दी है भाई साहब, बहुत अच्छी। दोनों ने लव मैरिज करी है भाई साहब, बिल्कुल डंके की चोट पर, वो भी अलग अलग स्टाइल में। किसी ने घर तोड़कर शादी करी है, तो किसी ने घर फोड़कर शादी करी है, धमकी देकर शादी करी है। वाह क्या परवरिश है। पैसा कमा लेने से कि भाई आपने इजी मनी कमा लिया, चैनल बना लिया, तो उससे परवरिश अच्छी दिख जाती है क्या? ना। बात करेंगे इस टॉपिक पर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेकंड और थर्ड संडे सैटरडे मेरा बहुत ज्यादा बिजी होता है, और हाँ आज लाइव आना था लेकिन मैं नहीं आ पाई। जैसे कि मैंने ऑलवेज कहा कि सेकंड और थर्ड जो सैटरडे होता है वो मेरा ऑलवेज बिजी होता है, फैमिली टाइम। सो संडे को करेंगे, यानी कि कल संडे को करेंगे हम लाइव। आप मुझे टाइम बता देना, 3 बजे के बाद, यानी कि दोपहर के 3 बजे के बाद 8-9 बजे तक मेरा टाइम फ्री है। जो आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिख देंगे, उसी टाइम की लाइव में शेड्यूल कर दूंगी, और लाइव में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। और टॉपिक भी बता दीजिएगा कमेंट में कि किस टॉपिक पर बात करनी है, यानी कि किस टॉपिक पर चिट चैट करनी। तो मजे से लाइव करेंगे संडे में, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सब नेक्स्ट डे सबके ऑफिस होंगे, बच्चों के स्कूल होंगे, तो चाहे 1-2 घंटे के लिए, लेकिन लाइव करेंगे 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का। जो टाइम आपको अच्छा लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, टॉपिक भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे कल सुबह 10 बजे वाले पॉडकास्ट में शबनम रिएक्ट पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।